एक बार की बात है, शांतिपुर नाम का एक गांव था। गांव में सीमा अपने खेत में आलू उगाया करती थी और उन्हें बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। सीमा की आलू पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। सीमा की आलू बहुत ही बड़ी और अच्छी होती थी। चाहे वह गांव का समोसा बेचने वाला रामू हो या पराठा बनाने वाली बिमला, सभी के सभी आलू खरीदने के लिए सीमा के पास ही आते थे। लेकिन गांव में भीमा नाम का एक लालची किसान था। भीमा की सारी सब्जियां गांव में बिक जाती थी, लेकिन आलू नहीं बिका करती थी, जिसकी वजह से भीमा की थोड़ी कम कमाई होती थी। भीमा चाहता था कि सारे गांव वाले सिर्फ उससे ही सब्जी और फल खरीदा करें। एक दिन भीमा बोल रहा था, इस सीमा का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा धंधा इस तरह मंदा पड़ जाएगा। क्यों ना इस सीमा को मैं मार ही डालूं। ना रहेगी ये सीमा, ना रहेंगे इसके ये आलू। भीमा एक दिन जाकर सीमा को एक ट्रक से उड़ा देता है। भीमा गांव छोड़कर भाग जाता है। सीमा मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। मैं इन गांव वालों को भूतिया आलू बेचकर अपने वश में करके मार डालूंगी, तभी मैं शांत होंगी। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अगली सुबह चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और सुबह सुबह गांव में जाकर अपने भूतिया आलू बेचने लगती है। भीमा सीमा को मारकर दूसरे गांव भाग गया था, यह बात चुड़ैल को नहीं पता थी। गांव में औरत के रूप में चुड़ैल बोल रही थी, आओ आओ गांव वालों, आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, आलू ले जाओ बहुत ही सस्ते में और इतने बड़े बड़े पराठे और समोसे बनाओ। आओ आओ जल्दी आओ, नहीं तो खत्म हो जाएंगे ये आलू। आवाज सुनकर सीता बाहर आती है और बोलती है, अरे बहन, बहुत ही अच्छे आलू हैं तुम्हारे तो, कितने में दिए? ज्यादा नहीं बहन, 20 रुपए में 1 किलो। अरे इतने सस्ते, चलो 2 किलो कर दो, लेकिन खराब तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं बहन, खराब नहीं होंगे, इतने बड़े बड़े हैं। यह आलू बाहर से आए हैं, ये जल्दी खराब नहीं होती हैं। सीता आलू खरीद कर चली जाती है। इसी तरह चुड़ैल की सारी आलू गांव वाले खरीद लेते हैं। गांव में सीता अपने घर में बोल रही थी, अरे वाह क्या आलू है, आज तो आलू के पराठे खाने में मजा आ जाएगा। सीता आलू के पराठे खाकर सो जाती है और रात को कुछ गांव वालों के साथ चुड़ैल के पास सीता पहुंच जाती है। गांव वालों को देखकर चुड़ैल हंसने लगती है। आगे गांव वालों तुम सब, अब मैं तुम सबको मारकर खाऊंगी। चुड़ैल एक एक करके सभी को खा जाती है। अब इसी तरह हर रोज गांव में होने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग बात कर रहे थे कि गांव के लोग रातों रात कैसे मर जा रहे हैं। रामू बोलता है, भाइयों हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भी एक दिन मारे जाएंगे। लेकिन हम गांव वाले ये बात पता कैसे लगाएं कि यह सब कैसे हो रहा है? भाइयों हमें यह बात पता लगाने के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। भाइयों मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम गांव वाले पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास जाएं और तांत्रिक से मदद ले। हाँ तुम सही कह रहे हो। गांव वाले पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तांत्रिक गांव वालों की बात सुनकर गांव आ जाता है। उसी समय वहां पर चुड़ैल अपने आलू बेचने आ जाती है। आलू बेचने वाली को देखकर तांत्रिक बोलता है, ए चुड़ैल तू यहाँ क्या करने आई है? ऐसा बोलते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। तांत्रिक को देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसती है और बोलती है, ए तांत्रिक तू चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी इन गांव वालों के जैसा मारा जाएगा। जैसे ये सभी गांव वाले मेरा ये भूतिया आलू खाकर मेरे वश में हो जा रहे हैं, उसी तरह तू भी मारा जाएगा। तांत्रिक बोलता है, रुक चुड़ैल तुझे अभी बताता हूँ। तांत्रिक अपने कमंडल से गंगा जल निकालकर चुड़ैल के ऊपर गिरने
करने लगता है। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, ये तांत्रिक, अब मुझे इस गंगा जल से कुछ नहीं होता है, यह सब पुराना हो गया है, कुछ नया तरीका लाया है तो वो भी करके देख ले। तांत्रिक चुड़ैल के आलू की टोकरी में गंगा जल डालता है। गंगा जल पड़ते ही सारी की सारी आलू जल जाती हैं और चुड़ैल भी जलकर